तस्वीरें देख ले, हम बोकारो स्टील सिटी के उस जगह पे मौजूद हैं जिसे बड़ा गर्व से लोग कहा करते हैं कि हम बोकारो स्टील सिटी के उस बाजार में मौजूद हैं जिस बाजार में पूरे हिंदुस्तान से फल सब्जियां आया करती है। इसे लोग बड़े प्यार से धुंधी बाजार कहा करते हैं क्योंकि इसी धुंधी बाजार से पूरे बोकारो स्टील सिटी को सब्जियां सप्लाई की जाती है और यहाँ रहने वाले लोग इसी धुंधी बाजार में रहकर सब्जियां खरीदा करते हैं। लेकिन अगर आप धुंधी बाजार में जब प्रवेश करेंगे तो जरा तस्वीरें देख ले, लंबी निगाहें को दौड़ा ले, जहां तक तस्वीरें जा रही है वहां तक केवल कीचड़ और पानी ही पानी है। ऐसा नहीं है कि इस धुंधी बाजार को बनाने की कोशिश यहाँ के व्यवसायियों ने नहीं किया, नेताओं ने नहीं किया। कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, वो भी इस बाजार में आया करते थे। जब अर्जुन मुंडा थे तो वो भी इस बाजार में आए थे और पूरे बाजार का भ्रमण किया था और दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि हम इस बाजार के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन सत्ता बदल गया, परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी गलियों में इन्हीं कीचड़ों पे चलकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आए थे बन्ना गुप्ता और यहाँ पे उनका जोरदार स्वागत किया गया था। स्वागत समारोह समाप्त हो गया, बन्ना गुप्ता साहब भी चले गए। क्या आश्वासन दिया यहाँ के व्यवसायियों से जानते हैं कि मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक आने के बाद भी ऐसी कौन सी मजबूरी रह जाती है कि इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पाता है। बोकारो स्टील सिटी में हर जगह सड़कों का निर्माण होता है, लेकिन इन गलियों में सड़कों का निर्माण आखिर क्यों नहीं होता है और यहाँ के व्यवसायियों को कितना दर्द है। जरा गौर से लंबी तस्वीरें देख ले, व्यवसायी लाइन से खड़े हैं। जैसे ही मैं इस जगह पे पहुंचा, व्यवसायियों ने कहा, हिमांशु भाई इस बारे में जरूर लोगों को बताएं और उन नेताओं को तो जरूर बताएं जो नेता हमारे राहबर बने हुए हैं। तो जरा हम लोग जानते हैं, हमारे साथ बहुत सारे व्यवसायी हैं, क्या दिक्कत हो रही है और क्या दुख है, क्योंकि आपने लंबा समय धुंधी बाग को दिया है। दिक्कत है कि जब बरसात शुरू हो जाता है तब से, और जब तक बरसात रहता है तब तक रोड की इतने दुकानें हैं प्रायः सभी बंद हो जाता है। हम लोगों के सामने माने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। इस संबंध में हम लोग अनेकों बार उच्च अधिकारी होकर गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भी एक व्यवसायिक वर्ग से आते हैं, हमारे भी पिताजी दुकान चलाते हैं चाट सिंघाड़ा का। आप लोगों के दुख दर्द को हम बहुत बढ़िया से समझते हैं। हम अविलंब डीसी महोदय से बात करके और ये रोड का जो है 1 किलोमीटर के एरिया में हम पक्का करवा देंगे। लेकिन जस का तस है, कोई तो चाट समोसा बेचने वाले का बेटा भी मंत्री बन गया, लेकिन उसको आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं है। क्या लगता है, चाट समोसा बेचने वाले मंत्री जी भी आए थे, मुख्यमंत्री साहब भी आए थे, अर्जुन मुंडा भी आए थे, फिर भी समाधान नहीं हो पाया। अब किस पे पूरा पानी भर जाता है एकदम, पूरा यहाँ भेन चलने में एकदम इतना कर जाए ठेकुर में पानी भर जा रहा है एकदम, आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है एकदम इस रोड में। इतनी परेशानी है तो जब मंत्री जी लोग आते हैं तो फूल माला लेके क्यों दौड़ के चले जाते हैं? दौड़ते हैं सब स्वागत। गाड़ी भी आने के लिए शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए तो व्यवसायी लोग को बहुत कष्ट आए हैं। तो इसकी समस्या लेके कहाँ कहाँ गए थे? इस समस्या तो प्राय अधिकतर मंत्री जी को सुनाया गया है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब आए, मंत्री साहब आए, कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। फिर भी जिस दिन मंत्री आते हैं उस दिन गुलदस्ता और फूल लेके सबसे आगे दौड़ के जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो अब जाने का कारण है कि देखिए भाई, यहाँ के मंत्री हैं, उनका हमारा इज्जत करना धर्म बनता है। आपके घर में भी कुछ लोग आएंगे तो आप उसका कदर करेंगे, लेकिन वो तो आश्वासन देंगे भाई कि आपका ये समस्या हो जाएगा। देखिए, माताएं बहनें सेक्टर से लेके 9, 8 जाना, कहीं से हर महिलाएं भी आती है। अब यहाँ कहीं एक शौचालय भी नहीं, एक पेशाब खाना नहीं है। वो किस तरह से बेटी बहन यहाँ पर आकर और किस समस्या से वो गुजर के जाती है, किसी को ये जानकारी नहीं। मंत्री जी तो लंबा लंबा भाषण देंगे, भैया ये आपका समस्या निदान कर देंगे। यहाँ के विधायक जी भी कई बार आए, क्योंकि यहाँ विधायक जब जीता था ना तो बहुत सी समस्या बोले कि आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। रघुवर दास जी बोले कि भैया आपका यहाँ घी का दीपक जला देंगे, वो भी जलाकर। सुना आपने। इस जगह पे मैं आपको दिखा दूं पहले कि मेरी दूसरी ओर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है, तोरण द्वार, ये फलहारी माता के मुख्य मंदिर का है, जहां पर काली जी की मूर्ति भी है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये कहा जाता है। इन व्यवसायियों से जब बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि जब अर्जुन मुंडा इस जगह पे आए थे तो इन्होंने यहाँ घी का दिया जलाया था इसी मंदिर में और यहाँ से आशीर्वाद मांग के गए थे, तभी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वो भूल गए कि इसी धुंधी
बाग के माँ काली ने उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद पाके वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन धुंधी बाग के इन सड़कों पे किसी का ध्यान नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जब लोग विधायक नहीं हुआ करते हैं तो यहाँ आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और पूरी अच्छी अच्छी बातें किया करते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद आप लोगों को भूल जाया करते हैं? समस्या ये है कि विधायक मंत्री जो भी आते हैं, जो भी नेता आते हैं, यहाँ पर हम लोग को वोट लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि अनलीगल जगह है। जब अनलीगल जगह है तो हमारा वोट क्यों लेते हैं? वो हमारा वोट लेकर के हमारा विकास करें। हमारा तीसरा पीढ़ी चल रहा है इस बाजार में, लेकिन जब से जन्मे तब से इस अंदर की ज़िंदगी जी रहा है आदमी। इसे कोई सुधार देखने वाला है नहीं। मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ। एक सज्जन और है, उनसे जानते हैं। जब आप लोग अनलीगल हैं तो राजनीतिक पार्टी के लोग वोट मांगने क्यों आते हैं, इस नौजवान का कहना है। शुरू से बोल ये झारखंड का ये सबसे बड़ा धुंधी बाग हाट है और यहाँ से हर जगह से सब्जी, जैसे महाराष्ट्र, नागपुर, बिलौर, बेंगलोर से भी माल आती है। यहाँ पर हर जनता को यहाँ से सस्ते दर पर मुहैया कराया जाता है। लेकिन बहुत से नेता आए इस बाजार में, लेकिन किसी नेता का ध्यान नहीं हुआ। जो आते हैं वोट के समय बोलते हैं कि हम इस रोड को बना देंगे, धुंधी बाग को बसा देंगे, लेकिन आज तक कोई भी वोट लेने के बाद कोई भी आदमी नहीं आया कि इस यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। जो कि यहाँ कीचड़ में यहाँ आम पब्लिक भी नहीं आती है कि हम हटिया करें और ठीक से यहाँ सुख सुविधा मिले। शौचालय भी नहीं है, यहाँ कोई तरह का कोई साधन नहीं है, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी होती है ना। तो सुना आपने, ये वो व्यवसायी हैं। एक विकलांग पर्सन आरपी झा बोल रहे हैं सर। हम एक विकलांग पर्सन है, लेकिन ये धुंधी बाग बाजार से ही हमारी जीविकोपार्जन है। यहाँ तक कि मेन रोड पर आने के बाद जहाँ कार्यस्थल पर आने में हम लोग को महा समस्या होती है। हम तो आ नहीं सकते हैं यहाँ, फिर किसी को बुलाते हैं तब वो हमें पकड़ के यहाँ हमारे कार्यस्थल पर पहुँचाया जाता है। एवं प्रकार से इतने दिनों से यहाँ जो भी सांसद हुए, जो भी मंत्री हुए, सब लोग ये बाजार का दौरा करते हैं, लेकिन इस बाजार पर आज तक किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस रोड को बनवा दिया जाए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर समय वैन से लेके 3 व्हीलर तक हर समय डिस्टर्ब रहता है। उसका महीना में ये रोड के चलते 500-1000 रुपया महीना उसको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, तब वो अपने जीविकोपार्जन को किसी तरह से चला सकते हैं। अच्छा, आप तो लंबे समय से धुंधी बाजार में रहा करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो मंत्री जी भी चल के आए थे, स्वास्थ्य मंत्री, अभी खूब जोरदार स्वागत किया। बताया नहीं दर्द अपना? सब दर्द बताया गया। वही सब लोग सुन के आप इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। इतना दिन भरोसा किए, कुछ दिन और भरोसा कीजिए। नेताओं से नहीं पूछते जो बाजार के नेता हैं? पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तो सब आदमी आगे आगे जाते हैं कि इस बार ये हो जाएगा, इस बार वो हो जाएगा, और चला जाने के बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। ये कहानी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी टेलीविजन पे वो नेता आपको सुन रहे हैं। जी, हम तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जहाँ पर जनता बस रहे हैं, ये झारखंड की स्थापना हुई थी, उस समय कहा गया था कि हमारे जनता जहाँ भी रहेंगे, रोड, बिजली, पानी सबसे हमारी मुख्य समस्या दूर करना होगा। लेकिन आज तक रोड, बिजली, पानी यहाँ नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये कीचड़ में लोग मरते हैं और जी रहे हैं, और हर दिन मतलब यहाँ से मेन रोड जाने के लिए A to Z सभी आदमी को सोचना पड़ता है कि हम मेन रोड पर अभी कैसे जाएंगे। यहाँ के व्यवसायियों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाया करते हैं और जब वो माननीय बन जाया करते हैं तो वही माननीय इन सड़कों पे आने से भी कतराया करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि हिमांशु भाई विधायक बनने से पहले हर कोई यहाँ पर आता है और इन गलियों में कहता है कि आप हमें इस बार चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। हम विधानसभा अगर चुनाव जीत जाएंगे तो इन सड़कों को जरूर बनाने का काम करेंगे। लेकिन विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वो नेताजी इन सड़कों पर भी नहीं आया करते हैं और कहते हैं कि धुंधी बाग इलीगल जगह है जहां पर BSL के द्वारा परमिशन नहीं दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये इलीगल जगह है तो यहाँ पर BSL की बिजलियां कैसे जला करती है? यहाँ पर सांसद मत से काम कैसे हुआ करता है? चंद दिन पहले ही यहाँ पर सांसद मत से करीबन 500 फीट का सड़क बनाया गया, तो क्या विधायक मत से या कोई और मत से यहाँ
जगह पर सड़क नहीं बनाया जा सकता? ये ऐसे करके बहुत प्रश्न है जो यहाँ के व्यवसायी लगातार पूछ रहे हैं और हम इसे आप टेलीविजन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं उनको यहाँ के व्यवसायियों ने चेता जरूर दिया है कि आने वाले समय में फिर से चुनाव आने वाला है और इन गलियों में फिर से आपको आना होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी के मंत्री आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आए, जो भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन स्वागत के बाद वो भूल नहीं जाए कि हमारी सड़कों को भी बनवाना है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन व्यवसायियों की बातें उन नेताओं के कानों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।